नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दुर्गा अष्टमी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। पहले सुनते हैं दुर्गा अष्टमी व्रत में सुनी जाने वाली 9 रूपों की कथा। प्रथम रूप है महाकाली की। एक समय की बात है कि संसार में प्रलय आ गई थी। चारों ओर पानी ही पानी नजर आता था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु के कानों से कुछ मैल निकला था। उस मैल से मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षस बने। मधु और कैटभ ने जब चारों ओर देखा तो उन्हें ब्रह्मा जी के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए दौड़े। तब ब्रह्मा जी ने भयभीत होकर भगवान विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से विष्णु भगवान की नींद खुल गई और उनकी आंखों में निवास करने वाली महामाया लोप हो गई। भगवान विष्णु के जागते ही मधु और कैटभ उनसे युद्ध करने लगे। कहते हैं यह युद्ध 5000 वर्षों तक चलता रहा। अंत में महामाया ने महाकाली का रूप धारण कर इन दोनों राक्षसों की बुद्धि को बदल दिया। वे दोनों असुर भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हैं। तुम जो चाहो वर मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम कुछ देना चाहते हो तो यह वर दो कि दैत्यों का नाश हो। उन्होंने तथास्तु कह दिया। इस प्रकार महाबली दोनों दैत्यों का नाश हो गया। प्रेम से बोली महाकाली माता की जय हो। दूसरा रूप है महालक्ष्मी माता की। प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक दैत्य था। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु भगवान शंकर की स्तुति की। उनकी स्तुति से भगवान शंकर और भगवान विष्णु जी प्रसन्न हुए। उनके शरीर से एक तेज पुंज निकला जिसने माता लक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं माँ लक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य को युद्ध में परास्त कर देवताओं के कष्टों को दूर किया। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। तीसरा माता का रूप है चामुंडा का। एक समय की बात है कि शुंभ और निशुंभ नामक 2 राक्षस इन संसार में पैदा हुए। वे इतने बलशाली थे कि पृथ्वी एवं पाताल के सब राजा उनसे हार गए। अब उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी स्तुति करने पर विष्णु जी के शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई जो चामुंडा थी। एक बहुत ही रूपवान थी। उनके रूप पर मुग्ध होकर शुंभ निशुंभ ने सुग्रीव नाम का दूत देवी के पास भेजा कि वह हम दोनों में से किसी एक के साथ शादी कर ले। उस दूत को देवी ने वापस भेज दिया कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा उसी के साथ शादी करूंगी। उन दोनों ने पहले युद्ध के लिए अपने सेनापति ध्रुमाच को आक्रमण के लिए भेजा। ध्रुमाच सेना सहित मारा गया। इसके बाद चंडमुंड लड़ने आए। चंडमुंड भी देवी द्वारा मारे गए। अब रक्त बीज लड़ने आया। उसके शरीर से रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा हो जाता था। इस पर देवी ने रक्त बीज के शरीर से निकलने वाले खून को अपने खप्पर में लेकर पी लिया। इस प्रकार रक्त बीज भी मारा गया। अंत में शुंभ निशुंभ लड़ने आए और देवी के हाथों मारे गए। सभी देवता दैत्यों की मृत्यु से बहुत खुश हुए। प्रेम से बोली चामुंडा माता की जय हो। चौथी देवी का नाम योग माया है। जब कंस ने वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया तो 7वें गर्भ के रूप में शेषनाग के अवतार बलराम जी आए जो रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित होकर प्रकट हुए। तब 8वां गर्भ में श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उसी समय गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ। वासुदेव जी कृष्ण को गोकुल छोड़ आए और बदले में योग माया को वहां ले आए। जब कंस ने कन्या रूपी योग माया को पटक कर मारना चाहा तो वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गईं और देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योग माया ने कृष्ण के हाथों योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस चाछूर आदि शक्तिशाली असुरों का संहार कराया। प्रेम से बोलिए योग माया देवी की जय हो। 5वीं देवी हैं रक्त दंतिका। एक बार
वह प्रचित नाम के असुर ने बहुत से कुकर्म करके पृथ्वी वासियों और देवलोक में देवताओं का जीवन दुष्कर कर दिया। देवताओं और पृथ्वी वासियों की प्रार्थना पर दुर्गा देवी ने रक्तदंतिका नाम से अवतार लिया। देवी ने वह प्रचित आदि असुरों का रक्तपान करके मान मर्दन कर डाला। देवी के रक्तपान करने के कारण इनका नाम रक्तदंतिका पड़ा। प्रेम से बोलिए रक्तदंतिका माता की जय हो। छठवां देवी हैं शाकुंभरी। एक समय की बात है कि पृथ्वी पर सूखा पड़ गया। 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। चारों ओर सूखे के कारण हाहाकार मच गया। वनस्पति सूख गई। उस समय वर्षा के लिए मुनियों ने मिलकर भगवती देवी की उपासना की। तब माँ जगदम्बा ने पृथ्वी पर शाकुंभरी नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया और उनकी कृपा से पृथ्वी पर जल की वर्षा हुई। इससे पृथ्वी के समस्त जीव जंतुओं और वनस्पतियों को जीवन दान मिला। प्रेम से बोले शाकुंभरी माता की जय हो। सातवीं देवी हैं श्री दुर्गा देवी। एक बार दुर्गम नाम के राक्षस के अत्याचारों से पृथ्वीवासी, पाताल निवासी एवं देवताओं में हाहाकार मच गया। ऐसी विपत्ति के समय में भगवान की शक्ति दुर्गा ने अवतार लिया। दुर्गा ने दुर्गम राक्षस का संहार करके पृथ्वी के रहने वालों तथा देवताओं को इस विपत्ति से छुटकारा दिलवाया। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों में इनका नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध हो गया। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। आठवीं देवी हैं भ्रामरी। एक बार अरुण नाम के असुर के अत्याचार इतने बढ़ गए कि वह स्वर्ग में रहने वाली देवी पत्नियों के सतीत्व को नष्ट करने की कुछ चेष्टा करने लगा। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए देव पत्नियों ने भौरे का रूप धारण कर लिया और दुर्गा देवी से अपने सतीत्व की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। देव पत्नियों को दुखी जानकर उनके उद्धार हेतु दुर्गा माता ने भ्रामरी का रूप धारण कर अरुण असुर को सेना सहित संहार कर डाला। प्रेम से बोलिए भ्रामरी माता की जय हो। नौवीं देवी है चंडिका देवी। एक बार की बात है कि पृथ्वी लोक में चंड और मुंड नामक 2 राक्षस पैदा हुए। इन दोनों राक्षसों ने पृथ्वी लोक, पाताल लोक और देवलोक पर अपना अधिकार कर लिया। इस पर देवताओं ने दुखी होकर मातृशक्ति देवी का स्मरण किया। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने चंड मुंड राक्षसों का विनाश करने के लिए चंडिका के रूप में अवतार लिया। चंड मुंड को मारकर संसार का दुख दूर किया। प्रेम से बोले चंडिका माता की जय हो। दुर्गा माता की पौराणिक कथा के अनुसार बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बाध्या और काक बाध्या के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है और अंगहीन हो जाता है। उसके संतान उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो, भूख और प्यास से मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सुहागिन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती है, वह पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति,
जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे प्रभु, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहिए, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपने सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपने सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आ गया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। रोगी, कुष्ठी अथवा और किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथ का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृण आदि उसको अधिक प्रदप्ति कर देती है, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भरता के कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपने कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखें केवल भगवान भरोसे पर रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक वन में कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं? यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा माता के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के कुल को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ को दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अतिक्रांति युक्त हो गया।
जिसकी क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति प्रकर्मी वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठा के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे दयालता नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे नवरात्रि विधि बतलाइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा माता कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य का सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खाड़, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करें। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खाड़, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गयी। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांच हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुन सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। प्रेम से बोलिए दुर्गा देवी माता की जय हो। दूसरी कथा के अनुसार संध्या गरीब विधवा और दलित औरत थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वह अकेले ही अपने बेटी माधवी का पालन पोषण कर रही थी। संध्या गांव के लोगों के घरों में झाड़ू लगाने का काम करती थी। वह माँ दुर्गा की परम भक्त थी। दलित होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश करना मना था।
माँ दुर्गा में अपार श्रद्धा होने के कारण वह गांव के दुर्गा मंदिर के आगे भी साफ सफाई का काम करती थी। कुछ ही दिनों में नवरात्रि का व्रत शुरू होने वाला था। एक दिन उसकी बेटी माधवी बोली, माँ इस बार नवरात्रि में मैं भी पूजा करूंगी और माँ दुर्गा का व्रत रखूंगी। संध्या बोली, बेटी नवरात्रि का व्रत बहुत कठिन होता है, क्या तुम ठीक से कर पाओगी? माधवी बोली, हाँ माँ मैं कर लूंगी। तब संध्या ने कहा, ठीक है मैं भी तेरे साथ इस बार व्रत रखूंगी। इस तरह दोनों माँ बेटी ने व्रत करने की तैयारी शुरू कर दी। संध्या ने काम करके कुछ पैसों का इंतजाम करके पूजा का सामान खरीदा। आज नवरात्रि का पहला दिन था। संध्या ने माधवी से पूछा, तुझे भूख तो नहीं लगी है? माधवी ने हंसते हुए कहा, लगी तो है पर थोड़ी थोड़ी। दोनों माँ बेटी दुर्गा माता को फूल अर्पित करने के लिए मंदिर जाते हैं। इन फूलों के सिवाय माँ दुर्गा को अर्पण करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। मंदिर में प्रवेश करने पर पुजारी उन्हें मंदिर के द्वार पर ही रोककर बोला कि तुम माँ बेटी कहाँ अंदर जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जाति वालों का मंदिर में जाना मना है? संध्या बोली, पुजारी जी दुर्गा माता के लिए तो अपने सभी बच्चे एक समान होते हैं, फिर आप माता के मंदिर में आप हमारे साथ ऐसी भेदभाव क्यों कर रहे हैं? तब पुजारी बोला, हमारी बराबरी करने वाली तुम होती कौन हो? सदियों पुरानी रीति बदलने वाली तुम अपनी जात कैसे भूल गई? संध्या बोली, पुजारी जी कृपया मेरी बेटी को माँ दुर्गा के दर्शन करके फूल चढ़ाने दीजिए। पुजारी बोला, अब तुम अपनी बेटी के मुंह में हमारा धर्म भ्रष्ट करोगी, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद पुजारी ने लोगों से कहा, देखो भाइयों, यह अछूत औरत होकर मंदिर में माँ दुर्गा के दर्शन करने आ गई हैं। इन्हें यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह माता के मंदिर को भी भ्रष्ट कर देंगी। पुजारी की बात सुनकर बाहर खड़े लोगों ने माँ बेटी को भगाने लगे, लेकिन इसी बीच उन सबसे नजर बचाकर माधवी चुपचाप मंदिर के द्वार में से माँ दुर्गा को फूल चढ़ा देती है। माँ दुर्गा का दर्शन न होने के कारण दोनों उदास होकर घर लौट आते हैं। अगले दिन सुबह जब मंदिर का द्वार पुजारी खोलता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि कल के चढ़ाए सारे फूल मुरझा गए हैं, मगर द्वार के पास पड़े फूल अभी भी ताजे हैं। यह देखकर पंडित आश्चर्य में पड़ जाता है। वह सोचता है कि मंदिर तो मैंने अभी अभी खोला है, यह कल के चढ़ाए हुए फूल किसी भक्त के हैं जिनमें अभी भी ताजगी बाकी है। थोड़ी देर में ही यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। सभी अपने आप को माता का सच्चा भक्त साबित करना शुरू कर देते हैं। सभी एक दूसरे को बता रहे थे कि फूल उनके द्वारा चढ़ाया गया है। इन सब से बेखबर संध्या व माधवी दोनों सच्चे मन से माता की भक्ति में मग्न थीं। इसी तरह दिन बीतते गए और महाअष्टमी आ गई। संध्या व माधवी ने माँ दुर्गा को भोग लगाने के लिए थोड़े से चने, पूरी व हलवा बनाया था। इस भोग सामग्री को संध्या ने बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया था। संध्या कहती है, माधवी आ जाओ, व्रत के पारण का समय हो गया है। माँ की पूजा करने के बाद दोनों माँ बेटी अभी खाना खाने बैठी ही थी कि बाहर से बूढ़ी औरत की आवाज आई, अरे कोई इस बुढ़िया को भी खाने के लिए कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। माधवी व उसकी माँ बाहर देखती हैं कि बाहर एक बेहद कमजोर और बूढ़ी औरत एक लाठी का सहारा लेकर खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत को देखकर उनके मन में दया उमड़ आती है। वह अपना खाना लाकर उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देती हैं। बूढ़ी माई खाना खाकर तृप्त हो जाती हैं। वह उनको एक छोटी सी पोटली देते हुए कहती हैं कि इसे अपने पूजा के स्थान पर रख देना और इसे विजयदशमी के दिन खोलना। उसके बाद मंदिर में जाकर माता के दर्शन कर लेना। उसके बाद तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोनों माँ बेटी फिर थोड़े से फूल लेकर डरते डरते मंदिर पहुँचती हैं। उन्हें देखते ही पंडित बोला, अछूत कहीं की, तुम दोनों आज फिर से मंदिर में आ गए। ये अछूत होते ही ऐसे हैं जो एक बार में बात को समझते ही नहीं। संध्या ने कहा, पुजारी जी, माता ने हमें मंदिर में पूजा करने से कभी मना नहीं किया। आप जैसे धर्म के ठेकेदार ही हमें मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं। बस इतना पता है कि माता के दरबार में हम सब बराबर होते हैं। माता के नजरों में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता।
इसलिए हमें माता की पूजा व दर्शन करने दीजिए। पंडित बोला, अब तो मुझे पंडिताई का पाठ भी पढ़ाएगी। और वह मंदिर में आए हुए लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, अरे भाइयों देखो, यह अछूत फिर से मंदिर में घुसने आ गई हैं। इससे पहले कि यह देवी के मंदिर को दूषित कर दें, इन अछूत को निकाल बाहर करो। सारे लोग उन्हें खदेड़ने लगते हैं जैसे वह कोई जानवर हो। इस भाग दौड़ में माधवी के हाथ का फूल मंदिर के प्रांगण में गिर जाता है। अगले दिन जब सब मंदिर में जाते हैं तो वहाँ सब देखते हैं कि माधवी के हाथ से गिरे फूल अभी भी ताजे हैं। पंडित बोला, लगता है यह माँ बेटी टोना जादू करने वाली हैं। उन्होंने ही मंदिर पर जादू किया हुआ है। भाइयों, उन्हें पकड़कर यहाँ लाना होगा। उनका फैसला यही देवी माँ के सामने होगा। लोग दोनों माँ बेटी को पकड़कर मंदिर में लाते हैं। पंडित बोला, सच सच बताओ, तुम दोनों यहाँ क्या जादू टोना कर रखा है? हम यहाँ इतनी भक्ति से माता की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे फूल मुरझा जाते हैं। और तुम अछूत जात की औरत जो मंदिर में प्रवेश करने लायक भी नहीं हो, तुम्हारे फूल कैसे ताजे रहते हैं? संध्या बोली, पुजारी जी, हम कुछ नहीं जानते, हमने कुछ नहीं किया है, हम कोई जादूगर नहीं हैं। तभी लोग गुस्सा कर उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। बेचारी संध्या वहाँ गिर जाती है और माधवी दौड़कर अपनी माँ से लिपट जाती है। तभी वहाँ अचानक से तेज आंधी चलने लगती है। सारे पंडाल उजड़ जाते हैं। इसके बाद आगे का दृश्य देखकर लोगों की आंखें फट जाती है। उनके सामने साक्षात माँ दुर्गा प्रकट होती हैं। वहाँ उपस्थित पुजारी व लोग माँ के सामने झुक जाते हैं। संध्या व माधवी माँ को देख रोने लगती हैं। दुर्गा माता कहती हैं, मेरा भक्त वही है जो सच्चे मन से मेरी पूजा करे। तुम लोग क्या सोचते हो कि भक्ति सिर्फ सजावट व पंडाल से होती है? भक्ति सीखनी है तो मेरी इन भक्त से सीखो। इनकी भक्ति के तेज से ही इनके द्वारा बनाई भोजन को खाकर मैं तृप्त हो गई। दुर्गा माता की बात सुनकर संध्या व माधवी के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। दोनों माँ बेटी समझ चुकी थीं कि उस बुढ़िया के भेष में स्वयं माँ दुर्गा थीं। फिर संध्या माता को प्रणाम करके कहती है, हे ममतामयी माँ, हम सब आपके पुत्र हैं, सबको क्षमा कर दीजिए। पुजारी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है, माँ, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमें माफ कर दो। मैंने संध्या व माधवी जैसे कई भक्तों को इस मंदिर में आने से रोककर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। सभी के इस प्रकार माफी मांगने से देवी का क्रोध शांत हो जाता है। इसके साथ ही आंधी थम जाती है। बुझे हुए दिए फिर से जलने लगते हैं। माँ दुर्गा कहती हैं कि आज माधवी व संध्या के भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इस गांव को सुख समृद्धि और धन धन से भरपूर होने का आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर माँ दुर्गा वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं। सारे गांव वाले माधवी व संध्या से माफी मांगते हैं। उस दिन के बाद किसी का भी चाहे छोट जात का हो चाहे बड़ी जाति का हो, मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं रहा। आज विजयदशमी थी। जब संध्या व माधवी ने वह पोटली खोली तो उसमें से बहुत सारे हीरे जवाहरात और माणिक निकले। यह देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए और मन माता के प्रति श्रद्धा से भर गया। उस दिन से उनके जीवन में कोई कमी नहीं रही। हे दुर्गा माता, जैसे आपने माँ बेटी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई के परिवार में सिर्फ उनका 10 साल का एक पंकज नाम का पोता था। बाकी लोग महामारी की बीमारी में मर गए थे। बुढ़िया माई का तबीयत भी खराब रहता था और पोता आंखों से अंधा था। उनका गुजारा भीख मांगकर बड़ी ही मुश्किल से होता था। उसी गांव में एक गणेश भगवान का मंदिर था। दादी पोते मंदिर के सीढ़ियों पर भीख मांगते थे। लोगों की भगवान पर अपार श्रद्धा देखकर उनका भी मन गणेश भगवान का दर्शन करने को होता, पर मंदिर का पुजारी उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने देता। वह कहता, भिखारी तुम लोग मंदिर में प्रवेश मत करो, नहीं तो मंदिर अशुद्ध हो जाएगा। पंकज अपने दादी से कहता, दादी, मुझे भी मंदिर में जाकर गणेश भगवान को स्पर्श करना है, मुझे भी उनको लड्डू का भोग लगाना है।
उसकी दादी कहती, बेटा तुम यहीं से उनके नाम का जप कर लिया करो, मंदिर में हमें पुजारी नहीं जाने देगा। इस प्रकार उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन पंकज की दादी बहुत बीमार हो गई, इसलिए पंकज अकेले ही किसी तरह गणेश भगवान के मंदिर तक जाकर भीख मांगता और गणेश भगवान के नाम का जप करता। गणेश भगवान तो संकट नाशन हैं। वह पंकज की भक्ति देखकर एक बालक का रूप धरकर पंकज के पास आकर रोने लगते हैं। पंकज बालक के रोने की आवाज सुनकर अपने डंडे के सहारे बालक के पास आता है और पूछता है, बाबू तुम क्यों रो रहे हो? बालक के रूप में गणेश भगवान पंकज से कहते हैं, मेरा नाम गणेशा है और मुझे लड्डू खाने का मन कर रहा है। मेरे पास पैसे नहीं हैं और दुकानदार मुझे लड्डू नहीं दिया, इसलिए मैं रो रहा हूँ। पंकज को उस पर बहुत तरस आया। वह अपने कटोरे में से 5 रुपए निकालकर 2 लड्डू खरीदा और उस बालक रूप भगवान को अपने हाथों से खिलाया। जब पंकज गणेश भगवान को लड्डू खिला रहा था तब उसे बड़ा ही आनंद महसूस हो रहा था। अब तो यही सिलसिला रोज का हो गया। गणेश भगवान बालक के रूप में पंकज के पास आते और 5 रुपए का 2 लड्डू बड़े ही प्रेम से खाते। एक दिन गणेश भगवान ने कहा, मित्र अब मैं कल से नहीं आ पाऊंगा। तब पंकज ने कहा, ऐसा मत कहो, तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं तुम्हें लड्डू खिलाता हूँ तो मुझे बहुत आनंद महसूस होता है। तब भगवान रूपी बालक पंकज से बोले, मित्र कल मैं अपने माता पिता के साथ दूसरे शहर जा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। इतना सुनकर पंकज रोने लगा। तब भगवान रूपी बालक बोले, देखो मित्र रो मत, तुम मेरे माता पिता से बोलकर मुझे जाने से रोक सकते हो। पंकज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे माता पिता से बात करूंगा, मुझे उनके पास ले चलो। गणेश भगवान प्रसन्न मुद्रा में उस पंकज का हाथ पकड़कर चलने लगे। चलते चलते गणेश भगवान पंकज का हाथ छोड़ दिया। पंकज आवाज लगाने लगा, गणेशा गणेशा। पंकज को कोई आवाज नहीं आई। तब पंकज आगे बढ़ा, लेकिन एक पत्थर के ठोकर लग जाने के कारण वह जमीन पर गिर पड़ा। जब वह उठा तो उसकी आंखों से दिखाई देने लगा और सामने साक्षात गणेश भगवान मुस्कुराते हुए उसे दिखाई दे रहे थे। पंकज हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु क्या मेरे साथ आप थे? क्या मैं आपको अपने इन तुच्छ हाथों से लड्डू खिलाया करता था? गणेश भगवान ने कहा, पंकज मैं तो भावों का भूखा हूँ। तुम्हारे हाथ से लड्डू खाकर मैं भी आनंदित हो जाता था। तुम इतने भाव से जो खिलाते थे, आज से तुम्हारे जीवन में जो भी संकट तकलीफें हैं वह सब समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। गणेश भगवान की कृपा से पंकज की दादी भी स्वस्थ हो गई। पंकज का घर अन्य धन से भर गया। पंकज के जीवन से गरीबी कोसों दूर चली गई। अब पंकज अपने दादी के साथ रोज गणेश भगवान के मंदिर में लड्डू का भोग लगाने लगा। अब तो पंडित जी भी उसे नहीं रोकते, क्योंकि अब वह भिखारी नहीं रहा। गणेश भगवान की कृपा से पंकज के पास बड़े बड़े कारोबार हो गए। उसकी शादी सुशील सुंदर कन्या से हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने पंकज पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।